देखिए, आज 36वां जश्न दस्तार बंदी था दारुल उलूम अशरफिया गरीब मुमरा का, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। और ये पैगाम दारुल उलूम की तरफ से हम आम करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को मखारिज के साथ कुरान करीम की तालीम दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता किया जाए, और जब वो कुरान की तालीम हासिल कर लेंगे तो हर तरह की खुराफात और हर तरह की आफतों, बलाओं, मुसीबतों से महफूज रहेंगे। इस साल कितने बच्चे थे जिन्होंने हाफिज कुरान बने हैं? 23 बच्चे इस साल जो है यहाँ से फारिग हुए हैं। और हर साल कितने बच्चे फारिग होते हैं? इसी तरीके से कम ज्यादा करके तादाद जारी रहती है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, इसके अलावा जो असरी तालीम है, जी, तो आज किस वक्त की जरूरत है, क्या इस मदरसे में उस तालीम का भी इंतजाम है? बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूलों से वाबस्ता हैं, स्कूल जाते हैं, वो स्कूल की भी तालीम हासिल करते हैं और उसके लिए मदरसे की तरफ से पूरा एहतमाम किया जाता है। हमारे जो नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप हज़रात ने इतनी देर से इस महफिल में देखा सुना, तमाम नौजवानों को क्या पूरी दुनिया को यही पैगाम है कि एजुकेशन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन पर बहुत ज़ोर दिया है। तमाम लोगों को चाहिए कि वो इल्म हासिल करें। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक तालीम नहीं आएगी, तब तक सोसाइटी में सुधार पैदा नहीं होगा। सोसाइटी में सुधार पैदा करने के लिए तालीम हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको खूब तालीम हासिल करने, कुरान सीखने और दूसरी जितनी तालीम है तमाम से वाबस्ता और आरास्ता होने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, ये सबसे पुराना मदरसा है। मुमरा कौसा की ज़मीन पर सबसे पहला पुराना मदरसा ये हुआ। यहीं से फिर आलिम लड़के बने और हाफिज़ बने। पूरे शहर में मेरे ख्याल से शहर की कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पे ये यहाँ के फारिग बच्चे पढ़ा ना रहो या इमाम ना हो या मस्जिदों पे ना हो। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और बम्बई कॉलोनी के अंदर दस्तार फजीलत का प्रोग्राम होता है। तमाम ट्रस्टियन को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम तलबाओं को मुबारकबाद देता हूँ, उनके अध्यापकों को मुबारकबाद देता हूँ। और इससे पढ़ने के बाद जो है तालीम, ये तालीम होने के बाद इस पर फिर जो ये बच्चे निकल के दूसरी तरफ जाके दुनिया की जो बुराइयाँ थे उसको ख़त्म करने के ऊपर जो बात करते हैं, इससे एक माशरे को काफ़ी सुकून मिलता है। जनाब, कुरान जो सारी किताबों के सदर है और उसकी पहली आयत इक़रा उतरी थी, लेकिन आज हमारी बदनसीबी है कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से और तालीम से दूर हैं और इसीलिए गुमराही में मुब्तला हैं। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे बच्चों को, जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अगर मुल्क में आपको इज्जत से रहना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी कौम और अपनी फलाह की, अपने कम्युनिटी के लिए अगर आगे बढ़ना है तो इल्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो इस्लाम ने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे भटके हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं परेशानी हालत में हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पिछड़े वर्ग के अंदर पैदा हुए और उन्होंने एक स्कीम चलाई कि शिक्षित हो। और हमारे तो कुरान के अंदर कहा गया और पहला शब्द इकरा कहा गया, लेकिन हमने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो आज हम किस पायदान पे पहुंच गए हैं, ये सोचने की बात है। आज हमारे मुआशरे में जो दुनियावी तालीम है उसे हासिल करने के लिए अपने बच्चों को पीछे लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहीं मदरसे की बात आती है तो वो वहाँ पर भेजने की कोशिश नहीं करते और कुरानी तालीम हासिल नहीं करते बच्चे। और ऐसे बच्चों को आप क्या महसूस करना चाहेंगे? ऐसे वालिदैन से क्या कहना चाहेंगे जो दीनी तालीम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं और बच्चे जो है दीन से दूरी अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, फिर जब दीन से दूरी अख्तियार करेंगे तो जो आज का माहौल है, कहीं ना कहीं टिकटॉक बनाते हुए मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां अगर उस ग्रुप में जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुर्तद होने की तरफ बढ़ेंगी। और जब दीन का इल्म रहेगा तो इस्लाम पे कायम रहेंगी और इस्लाम की बच्चियां रहेंगी, इस्लाम के बच्चे रहेंगे। वरना जो है आज हम हालात को देख रहे हैं कि मुसलमान बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, मुसलमान बच्चियां टिकटॉक बना रही हैं।
तो इससे कहीं ना कहीं वो मज़हब इस्लाम से भटक रहे हैं। इसीलिए दीनी तालीम देना ज़रूरी है। जब दीनी तालीम रहेगी और दीन उनके सीने में रहेगा तो कोई तरफ से गलत नशा नहीं करेंगे, गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हुर्रानियत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमेशा दीन और दीन के काम में आगे आएंगे। एक नशिश में इन दोनों बच्चे ने देखते हैं, बाजू बाजू में जो दोनों बच्चे हैं, इन दोनों ने एक नशिश में पूरा कुरान सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, माशाल्लाह। हाफिज करीमुद्दीन, हाफिज करीमुद्दीन और हाफिज नईमुद्दीन, ये दोनों सगे भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। दारुल उलूम गौसे आजम कौसा में ये बच्चों की तालीम व ताल्लुम और उनके जो है तदरीसी काम अंजाम दे रहे हैं। मौलाना गुलाम साबिर रजा, किशनगंज बिहार के रहने वाले। मौलाना इलियास कादरी, पूर्णिया बिहार के रहने वाले, मस्जिद व मदरसा सिद्दीकिया अल मदीना कॉलोनी कौसा में इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आगे जो है जिम्मेदार अब्दुल कयूम भाई साहब या जो है मिराज भाई साहब या उनके दिगर साहबजादगान में कोई भी यहाँ पर तशरीफ लाए, उनकी भी जो है शालपोशी और जो है गुलपोशी हमारे सैयद अली अशरफ भाई साहब फरमाएंगे। गुजारिश है उनसे कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। हमारे उलमा और मशाइख की गुलपोशी भी शहजादे शहीद राय मदीना हजरत सैयद अली अशरफ साहब किबला फरमा रहे हैं। तमाम तलबा की भी जो है गुलपोशी अलहाज सैयद अली अशरफ साहब भाई साहब फरमाएंगे। तमाम तलबा की ऐसे नहीं सीने का जोर लगाकर आफ्ताब आलम साहब कटिहार बिहार के रहने वाले और शरीफा रोड मुंब्रा में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाफिज व कारी मोहम्मद आफ्ताब आलम। दूसरे नंबर पर हाफिज व कारी अब्दुल समद साहब यूपी के आप हैं और दारुल अशरफ गरीब नवाज के मकतब फैजानी अनवार अशरफ में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाफिज व कारी अब्दुल समद साहब। तीसरे नंबर पर मौलाना तुफैल अहमद कादरी, मौलाना तुफैल अहमद कादरी जो मदरसा अलाउल हक पंडवी मुंब्रा के आप जो मुदर्रिस भी हैं और उसके निगरानी करते हैं। उनके गैर मौजूदगी में उनके साहबजादे हाफिज मोहम्मद फजैल को ये गिफ्ट दिया जा रहा है। ये हौसला अफजाई की जा रही है। मौलाना हसीबुर रहमान उत्तर दिनाजपुर बंगाल के रहने वाले दारुल उलूम नूरिया अंबरनाथ में वे दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना तस्लीम रजा उत्तर दिनाजपुर बंगाल के भी रहने वाले वागनी जामे मस्जिद नेरल में ये दीनी खिदमत अंजाम दे रहे। मौलाना बदरुद्दीन साहब नूरी जिनके साहबजादे अभी हिफ्ज़ शोबे में फारिग हुए, किशनगंज बिहार के रहने वाले साबिक नायब इमाम गरीब नवाज मस्जिद हैं। ये रह चुके हैं गरीब नवाज मस्जिद में जो है इमाम नायब इमाम और फिलहाल जो है तिजारत से मुंसलिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल और माल दौलत में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौलाना गुलाम साबिर रजा
किशनगंज बिहार के रहने वाले जुनैद मस्जिद मुमरा में इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मौलाना